हाथों से खुद बनाया है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा, खा के देखो बेटा। ठीक है बच्चों, तुम दोनों अपना नाश्ता एंजॉय करो, मैं जब तक कुछ काम निपटा के आती हूँ अपने। ओके। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरा ध्यान भी रखा। वैसे मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? और अगर वैसे भी नशे में कुछ किया भी होगा मैंने तो उसको बुरा मत मानना। अब नशे में किसी इंसान को होश थोड़ा ना रहता है। नशे में मैंने तुम्हारे साथ वो सब तो नहीं कर दिया ना? इतनी रात हो गई थी, इतनी रात में तुम बाहर क्या कर रही थी, वो भी इस तरह के कपड़े पहन के? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं घूम नहीं सकती? पार्टी करने गई थी मैं। तुम अकेले तो गई नहीं थी पार्टी करने के लिए, तुम्हारी दोस्त कहाँ थी? हाँ, जिमिन से मेरी लड़ाई हो गई है, वो मुझे वहाँ पर लेकर गई ताकि सारे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ा सके, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई थी रात में ही। जिमिन तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, उससे क्यों लड़ाई हो गई तुम्हारी? जहाँ तक मुझे पता है वो बहुत अच्छी है। दोस्तों के बीच में हंसी मजाक चलता रहता है, इतना कौन बुरा मानता है? हाँ, वो उन सब के लिए हंसी मजाक होगा पर मेरे लिए नहीं। जब तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तुम्हें शो ऑफ करना चाहिए। एटीट्यूड में रहो बिल्कुल मेरी तरह। अपनी बकवास बंद करो और नाश्ता करो, जाओ यहाँ से। अपना एटीट्यूड अपने पास रखो, समझ में आई बात? ठीक है तो मैं चलती हूँ। मेरा ध्यान रखने के लिए मैं किसी को थैंक यू तो नहीं बोलती, पर तुम्हें बोल देती हूँ थैंक यू। और हाँ, मेरे लिए अपना ध्यान रखना, ओके? अपनी बकवास बंद करो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? अब जाओ यहाँ से। मेरी मॉम खड़ी हुई है और तुम कुछ भी बोले जा रही हो। हाँ, अरे बस इतना ही तो कहा है कि अपना ध्यान रखना मेरे लिए। ठीक है तो कॉलेज में मिलेंगे हम। तुम बस चली जाओ यहाँ से, मुझे इतना भी भगाने की कोशिश मत करो वरना यहीं पर रुक जाऊंगी। यहाँ रुकोगी ना तो तुम्हें चैन से तो बैठने नहीं दूंगा। सारे घर का काम तुम ही करोगी। आंटी, सुना आपने अपने बेटे की बात? अभी बताओ आंटी, मैं आपकी गेस्ट हूँ, कोई अपने गेस्ट से काम करवाता है? अरे नहीं बेटा, वो बस मजाक कर रहा है, तुम उसकी बातों का ध्यान मत दो। जी आंटी, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करती किसी की बातों का। हाँ बेटा, दोबारा जरूर आना। आप इसे दोबारा घर पे क्यों बुला रही हो? ये यहाँ पर ना ही नजर आए तो ज्यादा सही है। बाय, जाओ। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना, ओके? नहीं नहीं आंटी, मैं क्यों बुरा मानूंगी? बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा मुझे। कितनी प्यारी हो तुम, काश मेरे भी जंकुक के लिए बिल्कुल तुम्हारे जैसी लड़की मिल जाए। मेरे जैसे क्यों? मैं हूँ ना। क्या बेटा, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं आंटी, मैं अब चलती हूँ। इतना कहकर ते वहाँ से चली जाती है। ते बेटा, कहाँ थी तुम? हाँ, मैंने तुम्हें कितने फोन्स किए, कितने मैसेजेस किए, कितनी फिक्र हो रही थी हमें तुम्हारी। जिमिन को कॉल किया तो उसने बताया तुम उसके साथ हो। इतनी ड्रिंक क्यों की? हाँ, मना किया था मैंने तुम्हें। क्या हुआ, मूड क्यों खराब है तुम्हारा? क्योंकि मेरी जिमिन से लड़ाई हो चुकी है, इसलिए। आखिर इतना गुस्सा क्यों करती हो तुम? अब मैं क्या करूँ इसमें, मुझे गुस्सा आता है तो। उसने ऐसा काम ही किया, मुझे उसने बुलाया वहाँ पर पार्टी में और सबसे मेरी बेइज्जती करवा रही थी। सब मेरा मजाक बना रहे थे मेरी तबीयत को लेकर। वो मजाक कर रहे होंगे तुमसे। और फ्रेंड्स की बातों का बुरा मत माना करो, ठीक है? बोल दिया करो कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। इतना गुस्सा करते हो तुम्हारी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। ते गुस्सा थोड़ा कम करो और सबके साथ प्यार से रहो। और हाँ, आज तुम्हें हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर ने कॉल किया था, उन्हें तुमसे बात करनी है। मुझे नहीं जाना है, मेरे सर में दर्द हो रहा है मॉम। तुम्हें जाना पड़ेगा, इतने दिन हो गए हैं तुम चेकअप के लिए नहीं गई हो। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, मुझे कॉलेज भी जाना है। ठीक है तो फिर तुम जिमिन को साथ लेकर चली जाओ, ऐसे दोस्ती भी हो जाएगी तुम्हारी दोबारा से उससे। और हाँ, डॉक्टर कुछ बताए तो मुझे बता देना, ठीक है? मैंने आपको कितनी बार समझाया है, देर रात तक घर से बाहर मत रहा करो। घर में आपकी एक बेटी और आप बाहर क्या कर रहे थे? मुझे कुछ नहीं सुनना, बस घर टाइम पे आया करो आप। पता नहीं एक ही बात मुझे आपको कितनी बार समझानी पड़ेगी।
तुम भी तो देर रात तक बाहर थी, पार्टी कर रही थी। मैं देर रात तक बाहर नहीं थी, मैं टाइम से घर आ गई थी। हाँ जो भी हो, पर देर रात तक तुम भी तो घर से बाहर थी ना। मैंने तो कुछ नहीं बोला, फिर तुम मुझे क्यों डांट रही हो? क्या मेरी तबीयत खराब हुई? हाँ आपकी हुई ना, इसलिए डांट रही हूँ मैं। अरे ऑफिस में काम कर रहा था मैं, मटर गश्ती थोड़ी ना कर रहा था मैं वहाँ पर। जो भी कर रहे थे वहाँ पर टाइम से घर आ जाया करो। अरे बस थोड़ा सा फीवर ही तो आया है, इतनी फिक्र मत करो मेरी। आपको नहीं पता डैड, थोड़ी सी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है मैं समझ गया, मैं अब से देर रात तक बाहर नहीं रहूंगा, मुझे माफ कर दो। इस बार माफ कर रही हूँ, अगली बार से नहीं करूंगी। कॉलेज जा रही हूँ मैं, घर पे ही रहना, घर से बाहर मत जाना आप। जा रही हूँ मैं। सर वो, हाँ ये लड़की भी ना, इसका गुस्सा बिल्कुल इसकी मॉम की ही तरह है। सर वो आपकी मीटिंग है। अरे मैं घर से बाहर नहीं जा सकता, मैं ऑनलाइन ही अटेंड कर लूंगा। यार बिना परेशान कर देते हैं। क्या हुआ, आज तो सुबह सुबह ही आ गए तुम? हाँ क्योंकि मैंने मूवी की टिकट्स बुक करवाई है, चलो चल के साथ में देखेंगे, बहुत मजा आएगा। आज मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन एंजॉय करूंगा। तुम कितने स्वीट हो, सच कह रहे हो क्या? वैसे मैं नहीं जा सकती, मुझे कॉलेज जाना है और ते को भी तो मनाना है ना, वो मुझसे गुस्सा हो रखी है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? क्लासेस भी अटेंड करनी है मुझे। ओह तो क्या तुम मुझे इनडायरेक्टली मना कर रही हो? तुम क्या बुरा मान गए? मुझे बात समझ में नहीं आ रही, तुम क्यों माफी मांग रही हो उससे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी गलती है। तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ठीक है, पर मैं खुद की तसल्ली के लिए तो माफी मांग सकती हूँ ना। मिस्ते ते क्या हुआ? मैं यहाँ कब आई? मेरे कहने का मतलब मैं नीचे हॉल में थी। क्या? मैं नीचे हॉल में थी, मैं यहाँ कब आई आपको पता है? ओह समझ गया मैं, आप यहाँ 15 मिनट से हो। आप भूल गए इन 15 मिनट जो भी हुआ। क्या क्या कहने का मतलब है आपका? मैं भूल गई? मैंने जो भी कहा वो भी भूल गई। मैं फिर से बताता हूँ, आपको बहुत ही रेयर बीमारी है, अल्जाइमर डिसीज, डेमेंटिया, यानी दिमाग की वो बीमारी जिनमें याददाश्त और सोचने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आपकी पर्सनैलिटी भी इसी वजह से चेंज होती है। ये आपके ब्रेन का एक्सरे है। इस बीमारी में जो न्यूरॉन्स होते हैं धीरे धीरे मरने लगते हैं। इंसान अपने पास्ट, प्रेजेंट सिचुएशन और कभी कभी अपने परिवार के लोगों के चेहरे भी भूल जाता है। ओह ओके, क्या इसका कोई इलाज नहीं है क्या? मैं सही नहीं हो सकती? जितने पैसे लगेंगे मैं लगाऊंगी, आप बस बताओ। अभी तक इसका पूरा इलाज नहीं है, पर कुछ मेडिसिन हैं जो सिम्टम्स को स्लो डाउन कर सकती हैं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो मेरे पास कितना टाइम है? डोंट वरी, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। मैंने आपसे पूछा मेरे पास कितना टाइम है? ज्यादा से ज्यादा 1 साल। ओके कितना कम टाइम है मेरे पास, अभी तो बहुत कुछ बाकी है जो मैंने नहीं किया। 1 साल में सब कुछ कैसे निपटाऊंगी मैं? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। इसको तो देखो, जैसे अपना कॉलेज है इसका, इतना लेट लेट आती है। ओए रुको। हाँ कहाँ थे तुम अभी तक? मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर
यहाँ पर? क्यों, मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो तुम? तुम अपनी ड्रेस घर पे ही भूल के आ गई थी। इसे पकड़ो, अजीब सा लग रहा हूँ मैं इसे लेकर। अरे अपनी आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें अचानक से? उठो, सुनो, आंखें खोलो अपनी। कितनी अजीब है, इसे कुछ भी होता रहता है। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। मैं तो डर ही गया था अचानक से, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। अब ऐसे क्या देख रही हो, बोलो ना। क्या? पता नहीं। चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। नहीं नहीं, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं, मैं वहीं से आ रही हूँ अभी। हॉस्पिटल? क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें बताना जरूरी है? वो तो मुझे नहीं पता, पर अभी तुम मेरे सामने बेहोश हुई हो, तो मुझे बताओ तुम्हें बीच बीच में क्या होता रहता है? एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत जल्दी मरने वाली हूँ। तो ये सब तो बस शुरुआत है। तुम्हें पता है मेरे पास बस 1 साल है। तुम थोड़ी खिसकी हुई हो क्या? क्या बकवास करती रहती हो तुम? कम ऑन, मैं बकवास नहीं कर रही, मैं अभी हॉस्पिटल से ही आ रही हूँ, डॉक्टर ने कहा मुझे। देखो अब ज्यादा टाइम भी नहीं है मेरे पास, मैं अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर नहीं पाई। सब कुछ है मेरे पास, बस दोस्त नहीं है। खैर उनकी जरूरत भी किसे है। एक फ्रेंड थी मेरी जिमिन, उसके साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम बिताया है, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। अभी तुम्हें पता है मेरी इतनी सारी डिजाइनर ड्रेसेस है, मैंने एक भी नहीं पहनी है। पता है मेरे डैड ने मेरे लिए आइलैंड लिया था, मैं वहाँ पर भी नहीं गई, और मेरी तो शादी भी नहीं होगी अब। हाँ, पर मुझे उसका कोई दुख नहीं। मेरा है ना एक क्रश, तो मेरी जिंदगी में तुम पहले इंसान हो जिसे मैंने पसंद किया। क्या तुम मुझे 1 साल के लिए डेट करोगे? अरे तुम खड़े क्यों हो गए? बैठो ना थोड़ी देर, मेरे साथ थोड़ी बातें करो ना, मजा आ रहा है। बताओ ना, क्या तुम मुझे डेट करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, मैं कोई और ढूंढ लूंगी, कम से कम एक बॉयफ्रेंड वाली ख्वाहिश तो पूरी हो जाएगी ना मेरी। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ करूं? बिल्कुल भी नहीं। आखिर तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम मुझे जानबूझ के वहाँ पर लेकर गई थी ना, ताकि वो लोग मेरा मजाक उड़ा सकें। यकीन नहीं होता जिमिन, तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो, सच में। हो गया तुम्हारा, मुझे बोलने दोगी अब? नहीं बोलने दूंगी, पहले तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। यकीन नहीं होता तुम मुझे उन गरीबों के बीच में बिठा के उनसे मेरा मजाक उड़वा रही हो जिमिन। You know what, जिमिन? I don't like it. आज के बाद से अगर ऐसी गंदी पार्टी हो ना, तो मुझे उसमें इनवाइट मत करना। जब तुम्हें पता है कि कोई मेरा फ्रेंड नहीं बन सकता है, फिर भी तुम मुझे लेकर क्यों गई? हो गया तुम्हारा, अब तुम थोड़ी देर शांत बैठ जाओ। नहीं बैठूंगी, मेरी बात सुनो, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया थे। मैं ऐसा करना तो दूर, सोच भी नहीं सकती ऐसा करने के बारे में। तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा हो, सबसे बढ़कर हो। मुझे वहाँ इस वक्त ये लगा पार्टी का माहौल है, सब मजाक के मूड में, इसलिए सब मजाक कर रहे हैं, पर फिर मैंने फिर वो तुम्हें लगा कि वो सच में मजाक बना रहे हैं मेरा, और तुम्हें लगा कि ये सही है ना? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तुम मेरे पीठ पीछे उन लोगों से मेरी बुराई करती होगी और मेरी बातें भी करती होगी, है ना? हमारी बातें भी शेयर करती होगी तुम उनसे, क्यों, है ना? कुछ भी उल्टा सीधा मत बोला करो तुम। लड़ाई करनी है तो ढंग से करो ना। चाहो तो तुम मुझे मार भी सकती हो, मारो, आओ। अगर तुम चाहो तो अपना गुस्सा मुझ पे निकाल सकती हो, मैं यही बैठी हूँ। अच्छा, ऐसा क्या? अब तो पक्का तुम्हीं पे गुस्सा निकलेगा मेरा।